तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के 9th एपिसोड को। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। और अब तक हमने देखा था कि मिस्टर रेंडियर साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है। साकामोटो उसके हर अटैक से बच रहा होता है। बचते हुए वो कह रहा होता है कि ये जगह मेरे एक दोस्त के लिए बहुत खास है। साकामोटो उससे कहता है कि तुम अपने गुंडों को लेके यहाँ से चले जाओ, जिस पर मिस्टर रेंडियर कहता है जो रिसर्च मैं और मेरे लोग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा जरूरी है, वो हिटमैनों को काफी ज्यादा फायदा देगी। यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम और तुम्हारे दोस्त को कैसा महसूस होता है, तो तुम्हारा दोस्त वो मर भी चुका होगा क्योंकि मेरे आदमी काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के तो साकामोटो अपना पेन निकाल लेता है। मिस्टर रेंडियर अपने मुंह से साकामोटो के ऊपर लेजर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी साकामोटो उसके मुंह के अंदर अपना पेन घुसा देता है, जिससे ये होता है कि मिस्टर रेंडियर का धमाका उसके मुंह में ही हो जाता है। साकामोटो मिस्टर रेंडियर से कहता है कि मेरा दोस्त जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है, तुम्हारे गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मिस्टर रेंडियर कहता है कि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मुझे पलट कर जवाब देते हैं। दूसरी तरफ लूट, अकुरबा और टनाका छुपे हुए थे क्योंकि उन्हें गार्ड ढूंढ रहे थे। टनाका सोचता है यहाँ से कल्टी होने की, मगर लू उसे पकड़ लेती है। लू सोच रही होती है यहाँ से निकलने के बाद वो सिन से माफी मांग लेगी और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ मासीमा एंड टाइम पे आके सिन को बचा लेता है। सेवा को गोली लगने की वजह से वो घायल हो जाता है और वो खंबे के पीछे जाके छुप जाता है। हमें तो पता है मासीमा की गोली 3 बार बाउंस होती है, इसलिए मासीमा उसके ऊपर दोबारा गोली चलाता है। फिर से जाके वो सेवा को लगती है। सेवा अपने सूट की पावर का यूज करके गायब हो जाता है, लेकिन मासीमा उसके पैरों की आवाज सुन पा रहा होता है। सेवा उन्हें अचानक से दिखाई देने लग जाता है और वो मासीमा की तरफ एक रॉड फेंक के मारता है जो उन्हें अपने सूट के अंदर छुपा के फेंक के मारी थी, जिस वजह से वो रॉड गायब हो गई थी। सेवा अपना सूट वापसी पहन लेता है और वो मासीमा को बताता है कि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, मैं तो बस इस सूट की मदद से गायब हो जाता हूँ। ये जो सूट है ये किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अब सेवा मासीमा को मारने वाला होता है। मासीमा एक गोली चला देता है जो जाके सीधा सेवा के लगती है और उसी वजह से उसका हाथ अलग हो जाता है। मासीमा अब सेवा से कहता है कि हार मान लो वरना अगली गोली तुम्हारे सर में लगेगी। फिर हम इधर देखते हैं कि सेवा के तो कुछ हुआ ही नहीं था और फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि सेवा ने सिर्फ अपना हाथ गायब करा था और वो फिर मासीमा को एक चाकू मार देता है और उसकी सारी गोलियां छीन के नीचे फेंक देता है। सेवा फिर बोलता है कि तुम इन लोगों के लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो, जिंदगी बहुत आसान होती है जब तुम्हारे पास कोई भी दोस्त टाइम वेस्ट करने के लिए ना हो। जिस पे मासीमा कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर हूँ और मैं भी कभी अभी अपने दोस्तों को कभी भी गलत साबित नहीं होने दूंगा। और ये सुन के सेवा मासीमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मासीमा अपने माइंड से सिन को कुछ कहता है। पीछू के आके मासीमा को एक बुलेट ला के देता है। वो बुलेट मासीमा सेवा के ऊपर चला देता है और वो बुलेट सेवा को लगती ही नहीं है। फिर हमें पता लगता है मासीमा ने तो सेवा के ऊपर निशाना लगाया ही नहीं था, वो ने तो छत के ऊपर लगे हुए पाइप पे निशाना लगाया था और अब उस पाइप में से पानी निकलने लग जाता है, जिस वजह से सेवा गायब होने के बाद भी सबको दिखाई दे रहा होता है। फिर सिन उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है और उन दोनों ने सेवा को बड़ी आसानी से हरा दिया। जिस पे मासीमा सिन से कहता है मासीमा के दिमाग के अंदर कचरा भरा पड़ा है, जिस वजह से सिन को उसका दिमाग पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तभी इनों के पास की दीवार में धमाका होता है और इधर मिस्टर रेंडियर साकामोटो को बताता है कि उसने पहले ही इस पूरी लैब में बम लगा दिए थे। अगर कभी भी हमें द ऑर्डर ग्रुप ने ढूंढ लिया तो हम इस पूरी लैब को उड़ा के यहाँ के सारे सबूतों को खत्म कर देंगे। आप यहाँ पर 20 मिनट में ये सारी लैब खत्म हो जाएगी और इस लैब के साथ साकामोटो तुम्हारे सारे दोस्त भी खत्म हो जाएंगे। साकामोटो कहता है कि मेरे लिए 20 क्या 5 मिनट बहुत है। मिस्टर रेंडियर साकामोटो पे हमला कर देता है और उसे बताता है कि उनने लैब की मदद से अपने पूरे शरीर को बदल लिया है। मिस्टर रेंडियर बताता है कि मेरा शरीर पूरे 75 हथियारों से मिलकर बना है। साकामोटो कहता है हथियार तो मेरे पास भी है। इतना कहते ही साकामोटो अपनी जेब से कुछ निकाल लेता है, जिसको देख के मिस्टर रेंडियर डर जाता है और हम देखते हैं कि साकामोटो ने अपनी जेब से कुछ और नहीं एक पेंसिल और कुछ कंपास निकाले थे, जिसको देख के मिस्टर रेंडियर कहता है क्या ये बच्चों वाली चीजों से तुम मुझे मारना चाहते हो। और अब वो साकामोटो के ऊपर धमाके करने लगता है। साकामोटो अपनी पेंसिल की नीड से उसकी एक आंख फोड़ देता है, दूसरी आंख पे कूपन चिपका के उसकी दूसरी आंख भी बंद कर देता है, जिससे मिस्टर रेंडियर को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद साकामोटो अपनी बेल्ट से मिस्टर रेंडियर को मारते हुए कहता है कि अपने हथियारों के भरोसे तो कोई 3rd क्लास हिटमैन ही बैठा होगा। फिर वो मिस्टर रेंडियर से पूछता है क्या तुम अमर हो। मिस्टर रेंडियर कहता है कि उसे भी नहीं पता क्या उसे मारा जा सकता है और उसका मास्टर जो भी काम देता है वो उसे करता है और वो दोनों एक सबवे स्टेशन पे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक ट्रेन आ जाती है और फिर साकामोटो मिस्टर रेंडियर को ट्रेन के पीछे बांध कर खींचने लगता है, लेकिन साकामोटो तो ट्रेन की पटरियों पर फिसलने लगता है। फिर मैं उसका अपना कूपन निकाल के मिस्टर रेंडियर की रस्सियां काट देता है और फिर वो दोनों लड़ते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं और वो तो रेंडियर को भी नहीं पता था कि यहाँ पर सबवे स्टेशन है। फिर मिस्टर रेंडियर एक आदमी की बोतल छीन के उसमें से पानी पीने लग जाता है और वो पानी उसके पेट से निकल जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है साकामोटो तुम कमाल के हो, इसलिए तुम मास्टर के सबसे फेवरेट और तुम अपने आसपास की चीजों को हथियार बना लेते हो और इसलिए तुम लेजेंडरी हिटमैन हो, लेकिन तुम कहाँ पर छुपे हुए हो। फिर हम देखते हैं कि साकामोटो का वजन फिर से कम हो गया होता है, वो फिर से पहले की तरह पतला हो चुका होता है और वो फिर मिस्टर रेंडियर को एक जोरदार लात मारता
जाता है और उससे पूछता है अगर तुम सच में अमर हो तो मैं अपनी ताकत से पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ क्या। और फिर हमें इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर एंडियर ने कुछ लोगों को मार दिया होता है क्योंकि वो एक बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं और जो लोग वहाँ खड़े होते हैं वो पुलिस वालों को बुला लेते हैं। मगर मिस्टर एंडियर सोच रहे होते हैं कि मैंने बुरे लोगों को मार के तो अच्छा काम किया है और ये लोग मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं, मैंने तो बस इंसाफ करा, ये लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। अभी भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल के आता है जो वहाँ खड़े सारे लोगों को मार देता है और उस आदमी का नाम स्लर होता है जो मिस्टर एंडियर से कहता है कि ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो अच्छा काम करने के लिए अपने हाथ गंदे करते हैं और ऐसी दुनिया में रहने के लिए कुछ बुरे काम भी करने पड़ते हैं। जिसपे मिस्टर रेंडियर कहता है कि समाज के कुछ लोग मुझे मर्डर समझते हैं और वो फिर मिस्टर रेंडियर के मुंह पे एक क्रॉस बना देता है और उससे कहता है तुम जैसे भी हो अब मेरी शरण में हो और तुम सिर्फ अब से मेरे लिए काम करोगे। जब से ही मिस्टर रेंडियर अपने मास्टर का हर काम करता है और जो भी उनके रास्ते में आएगा मैं उसे साफ कर दूंगा। तभी साकामोटो मिस्टर रेंडियर को पकड़ के साइड कर देता है। वो एक लेडी सीट होती है। तभी साकामोटो एक बूढ़ी अम्मा को वहाँ बैठा देता है और इसके बाद साकामोटो मिस्टर रेंडियर को डब्बे के बीच में ले जाता है और फिर साकामोटो मिस्टर रेंडियर की बुरी तरह से धुलाई करने लग जाता है। मिस्टर रेंडियर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि साकामोटो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज कैसे हो गया। फिर वो साकामोटो के ऊपर एक गोली चलाता है मगर साकामोटो एक डंडे की मदद से उस गोली से बच जाता है और उसी डंडे की मदद से रेंडियर की धुलाई करने लग जाता है। तभी मिस्टर रेंडियर अपने पेट में से एक बड़ा सा हथियार निकालता है और कहता है कि साकामोटो को मैं इस धमाके के साथ इस ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। और फिर उस धमाके के बाद साकामोटो एक दूसरी ट्रेन से जाके टकरा जाता है। फिर मिस्टर रेंडियर को लगता है कि उन्हें साकामोटो को हरा दिया और वो ये बात सुन के उसका मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन साकामोटो तो दूसरी ट्रेन में दौड़ रहा होता है और वापस दौड़ते हुए वो अपनी ट्रेन को पकड़ लेता है जिसको देख के तो मिस्टर रेंडियर की हालत खराब हो जाती है। अभी रेंडियर लोगों को उठा के साकामोटो की तरफ फेंकने लगता है मगर साकामोटो सबको बचाते हुए उन्हों को वापस अब उन्हों की सीट पे बैठा देता है। कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, इस दुनिया को हम जैसे लोगों की जरूरत है। जिसपे साकामोटो कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी फैमिली के आसपास भी ना भटको। तभी वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर वो ट्रेन को तोड़ फोड़ के उससे उतर जाते हैं और मिस्टर रेंडियर की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो हार मान जाता है। साकामोटो अब सिन को फोन करके बताता है कि उसने गुंडे के लीडर को हरा दिया होता है और इस लैब के अंदर बम लगे हुए होते हैं और वो उससे कहता है तुम्हें इधर से 15 मिनट में निकलना होगा। इधर लैब धीरे धीरे टूट रही होती है और वहाँ लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है इस लैब के अंदर भूकंप कहाँ से आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लू के ऊपर मलबा गिरने वाला होता है। तभी सिन आके लू को बचा लेता है मगर दोनों में अभी भी लड़ाई होती है जिस वजह से वो दोनों दूर दूर खड़े हो जाते हैं। मगर लू रोते हुए सिन से माफी मांगने लगती है कि उसने जो कहा गलत कहा और उसे सिन का भी एप्रेन नहीं चुराना चाहिए था। सिन भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया था और फिर वो दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं। तभी वहाँ पर अकुरबा भी आ जाता है जो सिन के सामने आते ही देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं मगर दोनों कुछ नहीं बोलते और सिन देखता है कि यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ उसके पास अब 10 मिनट बचे हैं और उसे ये भी दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए और डरे हुए हैं। और अकुरबा फिर इन्हें लैब का एक नक्शा बना के दिखाता है। फिर अपनी सिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों का दिमाग रीड करके पता करता है कि कौन से फ्लोर पे कितने लोग फंसे हुए हैं और फिर वो लू और मासिमा को ऊपर वाले फ्लोर पे भेजता है और खुद और अकुरबा के साथ नीचे वाले फ्लोर पे लोगों को लेने जाता है। और सिन अपनी पावर का कितने अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है ये देख के तो अकुरबा बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी रिसर्च बेकार नहीं थी। और हमें इधर सीसी बार और राजिमा को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं और आखिरकार उन्हें एक्स दिख जाता है लेकिन उसका चेहरा ठीक तरह से नहीं दिख पा रहा होता है और वो देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है क्योंकि अब उसके पीछे द ऑर्डर ग्रुप पड़ गया है तो उसकी मौत पक्की है। हमें इधर दिखाया जाता है लोगों को ढूंढने के लिए सिन और अकुरबा अलग अलग हो जाते हैं। तभी अचानक सिन अपने सामने द एक्स को बैठा हुआ देखता है और वो इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है कि सिन अपनी जगह पे ही जम जाता है और सिन के डर के मारे पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी एक्स उसके पास आके कहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, साकामोटो को मेरा नमस्ते कहना। और इतना कह के एक्स वहाँ से गायब हो जाता है। सिन डरते हुए सोचता है कि ये खतरनाक इंसान कौन था। खैर सभी लैब के लोग आखिरकार समय रहते बाहर आ जाते हैं और अब अकुरबा अपने मन में सिन की पावर की तारीफ कर रहा होता है और वो कह रहा होता है सिन कितना ज्यादा बड़ा हो गया है और सब लोग कह रहे होते हैं कि सिन ने उन्हों की जान बचाई। यार ये सुन के तो सिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अकुरबा साकामोटो को थैंक्स बोल रहा होता है कि उसे काम देने के लिए और इतनी अच्छी तरह से रखने के लिए। तभी सारे लोग शाम को वापस अपनी दुकान पे आ जाते हैं और वो लोग अब डिनर करने लग जाते हैं। मासिमा भी अब साकामोटो की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। लू और सिन फिर से खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। फिर साकामोटो उन्हें अपने मन में धमकी देता है और उन्हें लड़ने से दोबारा मना करता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।